everyone and welcome to हिंद खोज डिक्शनरी वोकैबुलरी। आज हमारा ये लास्ट पार्ट है ह्यूमन बिहेवियर का। ओके, पार्ट 4 मानव व्यवहार के रिलेटेड और भी 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप रेफर कर सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग वर्ड्स है तो आप लोगों के साथ रिलेट करते हो और अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा ये सेशन, पार्ट 4 ह्यूमन बिहेवियर। आज जो हम जानेंगे उसमें सबसे पहला वर्ड है डोसाइल, DOCILE, डोसाइल यानी he is quiet and easily controlled, managed और influenced। ऐसा व्यक्ति जो काफी विनम्र है, अगर एक वर्ड में कहे तो उन्हें विनम्र कह सकते हैं। आसानी से उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है और उन्हें आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को डोसाइल कहा जाता है। ठीक है, सेंटेंसेस देखते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। When teaching a gifted class of students, you can expect your learners to be docile and eager to learn. जब टीचिंग कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स को तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो सीखना चाहते हैं तो वो विनम्र रहेंगे, नियंत्रित रहेंगे और हमारी टीचिंग से प्रभावित होंगे। ओके, एक और सेंटेंस देखते हैं। The cult leader sought out docile recruits who would believe his every word without hesitation. जो लीडर थे उन्होंने ऐसे व्यक्ति को चुना, docile recruits यानी विनम्र कैंडिडेट्स को चुना, जो उनकी बातों पे बिलीव करेंगे बिना कोई सवाल जवाब किए। ओके, वो होता है वर्ड docile। फिर नेक्स्ट आता है वर्ड कंजर्वेटिव। सुना होगा ना, कंजर्वेटिव फैमिली, शी इज कंजर्वेटिव, ही इज कंजर्वेटिव। नहीं, ये तो नहीं करेंगे, कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं। यानी ही इज अपोज्ड टू ग्रेट और सडन चेंज। ऐसे लोगों को अपरिवर्तनवादी कह सकते हैं। अचानक होने वाले परिवर्तन के विरोध में ही होते हैं ऐसे लोग, जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई सडन चेंज आया तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वैसे लोगों को कंजर्वेटिव कहा जाता है। एग्जांपल देखते हैं। They are conservative, ये लोग कंजर्वेटिव है, नहीं, परिवर्तन नहीं आ सकता इनमें, ये लोग परिवर्तन वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, एक और देखते हैं। She is very conservative in her eating habits, यानी वो जैसा खा रही है वैसा ही खाएंगी, उसमें चेंज परिवर्तन लाना मुश्किल है, नामुमकिन जैसा है। ओके, तो ये था वर्ड कंजर्वेटिव, काफी सिंपल सा था। अब नेक्स्ट आता है वर्ड मिसोगिनिस्ट, यानी he hates women। यस, ऐसा व्यक्ति जिन्हें विमेन नहीं पसंद है, स्त्री जाति से द्वेष करने वाला। ओके, वो होते हैं मिसोगिनिस्ट। सेंटेंस के साथ देखते हैं। In my opinion, our professor allows his misogyny to give women lower grades than men despite the work quality। मेरे ओपिनियन में जो हमारे प्रोफेसर हैं वो मेन को ज्यादा ग्रेड्स देते हैं, फीमेल को कम ग्रेड्स देते हैं। क्यों? रीजन ये भी हो सकता है जबकि काम सेम है, क्वालिटी सेम है, फिर भी ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि वुमेन नहीं पसंद, उनको जो देश भावना है वो ग्रेड्स पे इफेक्ट हो रही है। वो हेट्स विमेन। ओके, एक और सेंटेंस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनल प्रोफाइलर, only a person with misogyny could kill so many women so brutally। क्या कहा जा रहा है? अगर हम क्रिमिनल प्रोफाइल देखें इस बंदे की, तो ऐसा व्यक्ति ही इतनी सारी विमेन्स को किल कर सकता है, मार दे सकता है, जिन्हें विमेन पसंद ना हो, वो अपनी द्वेष, अपना हेटरेड निकाल रहे हैं। ओके, तो ये था वर्ड मिसोगिनिस्ट। फिर आता है फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी he is kind and helpful to those who are poorer or in trouble। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए बहुत उदार मन रखता हो, कोई मुसीबत में है तो उनकी हेल्प करता हो, वो होते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। ओके, काइंड एंड हेल्पफुल सबको होना चाहिए ना। अगर हमारे पास है, हमारे बस में है, हम किसी को हेल्प कर सकते हैं तो हमें जरूर करनी चाहिए। सेंटेंस के साथ देखते हैं। This year, the philanthropist will give 50 scholarships to needy high school graduate। इस साल जो फिलैंथ्रोपिस्ट है, यानी जो काइंड एंड हेल्पफुल व्यक्ति जो को है, 50 स्कॉलरशिप्स देगा जिनको जरूरत है, जिन बच्चों को जरूरत है उन्हें वो
स्कॉलरशिप देंगे। ओके 50 स्टूडेंट्स को। एक और सेंटेंस देखते हैं। इवन दो माई डॉटर डज नॉट हैव अ लॉट, जबकि मेरी बेटी के पास ज्यादा नहीं है, शी इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, फिर भी वो फिलैंथ्रोपिस्ट है, काइंड एंड हेल्पफुल है। क्यों? बिकॉज शी इज ऑलवेज ट्राइंग टू फीड होमलेस पीपल, क्योंकि वो जो बेघर लोग हैं हमेशा कोशिश करती है कि वो उनको खाना पीना खिला सके, उनकी हेल्प कर सके, जबकि उसके खुद के पास उतना नहीं है। बट इट्स ओके, फिर भी वो फिलैंथ्रोपिस्ट है। मदद करनी हो तो कैसे भी कर सकते हैं, बस नियत होनी चाहिए। ओके तो ये था वर्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। फिर आता है वर्ड pornographer। यस, he treats of sexual subjects in pictures or writing in a way that is meant to cause sexual excitement। ऐसा व्यक्ति जो चित्रों या लेखन में यौन विषयों को इस तरह से बताते हैं कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट पैदा होती है, वो होते हैं पोर्नोग्राफर। ये वर्ड भी सुना ही होगा। सेंटेंस के साथ देखते हैं। We don't want minors accessing pornography on the internet। हम नहीं चाहते हैं कि माइनर यानी अंडर 18 के बच्चे पोर्नोग्राफी को इंटरनेट पे देखें। ओके यस, एक और सेंटेंस देखते हैं। पोर्नोग्राफी may be legally banned but it is still available under the counter। लीगली वो बैन हो चुकी है, फिर भी अंडर द काउंटर आज भी उनके वीडियोस पिक्चर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो ये था वर्ड पोर्नोग्राफर। फिर आता है वर्ड एसेंट्रिक यानी he is a person who is peculiar not normal in behavior। क्या हुआ, क्या समझे? ऐसे व्यक्ति होते हैं यानी ऐसा व्यक्ति है जो अजीबोगरीब सा है, जिसका व्यवहार सामान्य नहीं है, अजीब सा है, लेकिन वो नॉर्मल इंसान है, एबनॉर्मल नहीं है। वियर्ड है पर नॉर्मल है, पर नॉर्मल जैसा बिहेव नहीं करता है। ओके, बहुत कंफ्यूजन हो गया? एग्जांपल के साथ देखते हैं, एकदम क्लियर होके समझ आएगा, फिर वापस आएंगे मीनिंग पे। देखिए, the eccentric old man never ate anything other than cat food। अब इंसान कभी कैट या डॉग का खाना खाता है? जनरल टर्म्स में नॉर्मल लोग तो नहीं खाते हैं, लेकिन वो ओल्ड मैन कैट का खाना खाता था। वियर्ड था, नॉर्मल नहीं था, पर नॉर्मल जैसा ही था, खाली उनका बिहेवियर वियर्ड था, उनके चॉइसेस अलग थे, वो यूनिक थे। एसेंट्रिक। ओके यस, जो नॉर्मल नहीं होते हैं पर नॉर्मल ही है, ऐसे लोगों को एसेंट्रिक कहा जाता है। एक और सेंटेंस देखते हैं। Most geniuses come across as eccentric because they are very unique people। समझ आया? Geniuses होते हैं, हम क्या बोलते हैं, पागल जैसी हरकतें कर रहे हैं, ये तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो geniuses है, they are unique। नॉर्मल लोगों जैसे नहीं है, अलग से ही है, लेकिन they are fully normal। ओके eccentric। फिर नेक्स्ट आता है misogynist, यानी he hates the institution of marriage। विवाह से घृणा करने वाले लोगों को मिसोगैमिस्ट कहा जाता है। ओके सेंटेंस देखते हैं। Also he wished his followers to be misogynist। वो ऐसा भी चाहते थे कि जो उनके फॉलोअर्स है वो भी मैरिज इंस्टीट्यूशन, विवाह से घृणा करने लग जाए। ओके सिंपल था, आगे बढ़े। फिर है वर्ड मिसोलॉजिस्ट, अलग अलग है। मिसोलॉजिस्ट कौन है? He hates learning and knowledge। कुछ सीखना या ज्ञान प्राप्त करना बिल्कुल नहीं पसंद आता ऐसे लोगों को, वो होते हैं मिसोलॉजिस्ट। ही इज अ मिसोलॉजिस्ट। इन्हें कुछ ज्ञान प्राप्त करना, कुछ नॉलेज लेना बिल्कुल नहीं पसंद, आर्ग्यूमेंट्स ये सब पसंद ही नहीं, वे होते हैं मिसोलॉजिस्ट। ओके फिर आता है वर्ड gullible, यानी he is easily tricked and persuaded to believe something। आसानी से धोखा खाने वाले लोग, ऐसे व्यक्ति को सीधा साधा इंसान या फिर भोला भाला सा इंसान भी कह सकते हैं, वे होते हैं gullible। ओके, जिन्हें कोई आसानी से बेवकूफ बना सकता है, धोखा दे सकता है, होते हैं ऐसे लोग। यस सेंटेंस देखते हैं। The gullible woman gave all her money to a fake charity। उस भोली भाली विमेन ने उसको ऐसा ट्रिक किया गया कि उन्हें कहा गया कि ये चैरिटी है और उन्होंने पैसे दे दिए, जबकि वो फेक चैरिटी थी, डोनेशन गलत जगह कर दिया। ओके बेवकूफ बन गई वो। एक और सेंटेंस देखते हैं। Even the gullible audience was not impressed by the amateur magician tricks। देखिए, जो भोली भाली जनता थी, ऑडियंस थी, सीधे साधे लोग थे, वो भी मैजिशियन की ट्रिक से इम्प्रेस नहीं हुए। उनको भी मैजिशियन नहीं इम्प्रेस कर पाया, ट्रिक नहीं कर पाया। ओके
तो ये था वर्ड ड्यूरेबल। फिर आता है वर्ड रेक्लूस। रेक्लूस यानी lives in a complete seclusion। क्या होता है? यानी ऐसे लोग जिन्हें हम एक वर्ड में कहे तो वैरागी, सन्यासी ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो पूरी तरह से एकांत में रहते हो वो होते हैं रेक्लूस। ओके, एग्जांपल देखते हैं। Her mother had lived life as a recluse ever since becoming a widow। जब से वो विडो हुई यानी जब से उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तब से वो अकेले में एकांत में रहने लग गई। ठीक है, तो ये था वर्ड रेक्लूस। क्लियर है सबको? लिव्स अ कंप्लीट सेक्लूशन, वैरागी, सन्यासी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टर्मागेंट, यानी शी इज अ नॉइजी क्वारलसम विमेन। विमेन को लगता है ये वर्ड। ओके, पिछले हमारे पार्ट में हमने मेन से रिलेटेड भी वर्ड देखा था, पार्ट 3 या पार्ट 2 में, आप रेफर कर सकते हो। ओके, यहाँ टर्मागेंट रिलेट करता है वुमेन से। नॉइजी क्वारलसम वुमेन यानी झगड़ालू लड़की। ओके, झगड़े करने के लिए एकदम रेडी। सेंटेंस देखते हैं। बिल्स बॉस इज टर्मागेंट who constantly criticizes her workers। बिल की जो बॉस है वो वैसी ही है, नॉइजी क्वारलसम, हमेशा बस झगड़ा करते हैं वर्कर को क्रिटिसाइज करने के पीछे। ओके, कोसने के लिए उनको। एक और सेंटेंस देखते हैं। मार्क didn't realize he had married a terminant until his wife started to nag him daily। मार्क को ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि जिससे उन्होंने शादी की है वो एक झगड़ालू औरत है। कैसे पता चला? जब वो डेली आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े करने लगी तब उनको रियलाइज हो रहा है कि ये टर्मागेंट वुमेन है। तो हम नाम दे सकते हैं इंग्लिश में टर्मागेंट। ओके, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन ह्यूमन बिहेवियर के रिगार्डिंग पार्ट 4। तो ये यही खत्म होता है। उम्मीद है आपने चारों पार्ट्स देखे हैं, आपको ये वीडियोस पसंद आए होंगे। तो इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तुरंत प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नए टॉपिक के अपकमिंग नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सके। तो अब हम फिर मिलेंगे।